क्योंकि फिलहाल जिस हिसाब से अपनी कंट्री की सिचुएशन देखी जाए उस तरफ से कोई पॉलिटिशियन और मोदी के रिगार्डिंग सामने खड़ा हो उतना कोई पावरफुल नज़र नहीं आ रहा। पॉलिटिशियन किसी भी किस्म की, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है कि जो एक रात में सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाए। हर चीज़ों में वक्त लगता है। हमारे लिए तो केजरीवाल ही सही है, हम गरीब आदमियों के लिए तो वही सही है। बस देश का कोई नाम नहीं था जैसे कांग्रेस सरकार थी। अभी हर जगह हमारे देश का डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है। आज भारत को, इंडिया को सब लोग जानते कहाँ है, इंडिया है, भारत है। भारतीय जनता पार्टी देश में दबे कुचले किसान मजदूरों को नुकसान कर रही है। पूरे देश में पूरा देश निजीकरण चला गया, पूरे देश को बेच डाला है, सबको पता है भली भांति। मोदी और योगी से बढ़कर कोई अभी है नहीं, ना होगा, आएगा भी नहीं कोई। हमारे साथ अहमदाबाद से एक सर जी जुड़े हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम बगलेंद्रजीत सिंह है। अहमदाबाद से जी, मैं अहमदाबाद वस्त्राल से बिलोंग करता हूँ। तो हम ओवरऑल ये जानने का प्रयास कर रहे हैं, देश की पॉलिटिक्स जो जिस तरह से है, मोदी बनाम अदर पार्टी, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? राहुल गांधी की अभी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, इसके पहले मनीष सिसोदिया के को निशाना बनाया गया था। इन सारी चीज़ों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब बीजेपी जो सरकार है सही कर रही है या गलत कर रही है? एक्चुअली में कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है तो जो काम करता है उसी से गलतियाँ होती है, 19-20 चलता रहता है। पर ओवरऑल फिलहाल देश में जिस हिसाब से माहौल कश्मीर से लेकर नीचे तक बना हुआ है, मुझे इतना नहीं लग रहा कि, क्योंकि मुझे डिफेंस पर्पज से भी मैं देखूँ तो मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इंटरनल प्रॉब्लम्स रहती है, वो पर डे बाई डे चेंजेस सारी से होते रहते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी या कई तो चीज़ें जानबूझ के इश्यूज करना चाहते हैं जिनको आम आदमी से कोई लेना देना नहीं होता। बट ये है कि ओवरऑल मुझे तो सही लग रहा है, क्योंकि फ़िलहाल जिस हिसाब से अपनी कंट्री की सिचुएशन देखी जाए उस तरफ से कोई पॉलिटिशियन और मोदी के रिगार्डिंग सामने खड़ा हो उतना कोई पावरफुल नज़र नहीं आ रहा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अपोजिशन और पावरफुल हो, मोदी से भी कोई बेहतर हमें मिले। बस आने वाला समय देश के लिए, देश को अच्छा आदमी चलाने वाला होना चाहिए। 10 साल हो गए हैं सर, 10 साल हो गए हैं, 2 बार सत्ता में आ चुकी है बीजेपी। लेकिन अभी मेन जो मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, रोजगार का हो, महंगाई का, ये जो मेन मुद्दे हैं मध्यम वर्ग के लिए, आप बड़े फैमिली के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके लिए आप जो भी कर दें कोई मायने नहीं रखता जब तक जो नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए काम नहीं करते हैं आप। तो इस पर क्या कहना है कि जो मेन मुद्दे हैं वो अभी तो वैसे ही दिख रहे हैं? एक्चुअली में इन्होंने 10 साल से ही आए हुए हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ समय काफ़ी हो चुका है, पर कुछ चीज़ें सिस्टम के साथ अपडेट होने में कुछ वक्त लग जाता है। शिक्षा का आज से नहीं है, धीरे से आप पिछले कुछ समय से देखो शिक्षा का स्तर बढ़ा ही है। जो बच्चे स्कूल के अंदर बिना फीस के जाया हुआ करते थे या पैदल जाया करते थे, आज उनके लिए अच्छी स्कूल में ऐसी फैसिलिटीज़ है। मैं दूसरों की नहीं जानता हूँ, मैं अपने खुद बच्चों की जानता हूँ कि मेरे खुद बच्चे ऐसी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। अपडेट नागरिक अपडेट करेगा तो गवर्नमेंट भी अपडेट होगी। तो और कुछ चीज़ों में हमें खुद सोचना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी देश के प्रति कितनी है। हम दूसरों पे उंगली उठाते रहेंगे तब तक आपके देश का कुछ नहीं हो पाएगा। कोई पॉलिटिशियन कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाता। पॉलिटिशियन किसी भी किस्म की, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है कि जो एक रात में सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाए। हर चीज़ों में वक्त लगता है। जब एक बच्चा होता है तो ये सोचता है कि बड़ा होगा, फिर वो पैसे कमाएगा, मेरी जो भी हो, मेरा बच्चा बड़ा हो के मेरे घर की समस्याएं दूर करेगा, या तो फिर शादी करेगा, या तो उसके बच्चे को मैं खिलाऊंगा। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है। जब वो वक्त आएगा ये सारी चीज़ें सॉल्व होती ही जाएगी। इम्प्रूवमेंट तो है ही। आपको दूसरी कंट्री अगल बगल में आपके देख लो, बांग्लादेश और पाकिस्तान को देख लो, उससे तो बेहतर है ही हम। जो हमसे अच्छे हैं उससे बेहतर कंपैरिजन है कि हमसे जो डाउन हुए हैं उनमें देखा गया। एक समय था कि पाकिस्तान को, इंडिया को एक नज़र से एक समान देखा जा रहा था। आज वो कहाँ है, हम कहाँ हैं? है इम्प्रूवमेंट है नहीं है। आप नया फिर देखो यूनिवर्सल लेवल पे आप देखो, इंडिया का स्तर बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। तो हर चीज़ों में तो एकदम से इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आएगा ब्रदर। ये तो हम लोगों को गुमराह करने वाली बात है। वो तो गवर्नमेंट, चाहे सपा हो, बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या एनसीपी हो, कोई भी एनीबॉडी की भी हो, जैसे पब्लिक को भड़काएगी, पब्लिक भड़कते जाएगी तो उनका तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, और ये तो सारी चीज़ें हमें समझनी है कि हमें कौन बेहतर लग रहा है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एक आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि इस आदमी को वोट दो। आपको जो बेहतर लग रहा है, आपकी कंट्री के लिए जो बेहतर लग रहा है, आप बेधड़क उसे वोट कर सकते हो। ठीक है, पर किसी एक को मुद्दा या मत बनाओ। हाँ, मैं मानता हूँ चेंजेस जरूरी है लाइफ में। आपको ये नहीं लगता कि इससे भी ऑप्शन कोई बेटर नज़र आ रहा है मोदी से ऑप्शन, वेल एंड गुड, आप दे दो उनको, क्या दिक्कत है? उनको भी ट्राई करके देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
जो जनता को सही काम करेगा उसी को वोट देंगे हम। तो जनता की कौन बेस्ट है, कौन अच्छा काम कर रहा है? हमारे हिसाब से तो जो अच्छा काम कर रहा है वही है। केजरीवाल में मोदी हो या केजरीवाल हो, कोई भी हो, मोदी भी सही है, केजरीवाल भी सही है। हाँ, सही है, केजरीवाल सही है। सही है। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? लक्ष्मी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से, लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी नगर। हाँ जी, तो लक्ष्मी, क्या बात है, बहुत शानदार। तो दिल्ली के लिए केजरीवाल आपको सही लगते हैं? सही लगते हैं हमें। मतलब बिजली पानी सब कुछ फ्री कर रखा है, बस का फ्री कर रखा है। हमारे हिसाब से तो सही है। सही है। हमारे लिए तो केजरीवाल ही सही है, हम गरीब आदमियों के लिए तो वही सही है बस। आपको क्या लगता है? मेरे लिए बीजेपी बेस्ट, बीजेपी मोदी जी जिंदाबाद। जिंदाबाद। कहाँ से, जो क्या पड़ेगा आपका? मेरा नाम बबलू कुमार है सर, कहाँ से आप? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से हूँ मैं, बाकी दिल्ली में रहता हूँ दिल्ली में रहते हैं। जी। तो मतलब बीजेपी की मतलब क्या अच्छा लगता है? बीजेपी देश के लिए अच्छा है, जो देश के लिए काम करेगा। अभी पहले हमारा देश का कोई नाम नहीं था, जैसे कांग्रेस सरकार थी। जी। अभी हर जगह हमारे देश का डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है। आज भारत को, इंडिया को सब लोग जानते कहाँ है, इंडिया है, भारत है। इतनी बड़ी इकोनॉमी हो रही है भारत की, इतना अच्छा। अभी देखो कितने बड़े, पहले लोग कहीं भी अगर जाते थे तो 4-4, 5-5 घंटे लगते थे। अब दुनिया में देखो हाईवे बने हुए हैं, जहाँ 10-10 घंटे टाइम लगता है, 5 घंटे, 2-3 घंटे बाद सफर कर सकता है। तो इसलिए मेरे लिए बीजेपी बेस्ट है। बीजेपी बेस्ट है। हाँ। आपको नहीं लगता कि कुछ चीजें हैं अभी जो कि जमीनी स्तर पर वो होनी चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। जमीनी स्तर पर जो निचले मिडिल तबके के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए अगर देखा जाए तो क्या कहेंगे आपके, मतलब ये काम जो कि नहीं, जैसे हॉस्पिटल है और ये कॉलेज वगैरह है, ये जरूरी है बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। हाँ जी। तो उसको नजरिए देखा जाए, महंगाई किस तरह कितनी ज़्यादा है, बेरोजगारी। महंगाई तो अगर देखा जाए तो और कंट्री से ज़्यादा देखा जाए ना, तो हमारी इंडिया जो महंगाई है वो सही स्तर चल रही है। सही स्तर से। हाँ बिल्कुल। आने वाले चुनाव में कुछ महीनों के बाद लोकसभा चुनाव है, तो मतलब आपको लगता है कि बीजेपी आएगी? मैं बीजेपी को ही चाहता हूँ, बीजेपी अच्छी है देश के लिए, जो देश का उनका टक्कर कोई उनको दे पाएगा? कुछ है? उनका कोई नहीं है, विपक्ष बैठ जाएगा, खाली हल्ला कर रहे हैं ये लोग। हल्ला कर रहे हैं। हाँ, बाकी बीजेपी ही आनी है, सत्य है, गारंटी है। आपका क्या कहना है इस पूरे राजनीतिक माहौल को लेकर देश में? राहुल गांधी की भी सदस्यता रद्द कर दी गई, उनके साथ क्या आपको लगता है सही हुआ है? ये तो समय सारणी होती है, वो तो जरूर ख़त्म होना होती है समय के हिसाब से। जो सच होता है उस समय 6 साल हुए, उसका समय ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाती है। और जो इस समय भारतीय जनता पार्टी है जो युवाओं को नौकरी नहीं दे रही है, युवाओं के साथ छल छवालावा कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे खोखले नारे काम कर रही है पूरे देश में, ये सब जानते हैं भली भांति। हाँ, बहुत सारी चीजें आपको उनके विचार हैं। भारतीय जनता पार्टी देश में दबे कुचले किसान मजदूरों को नुकसान कर रही है पूरे देश में। नुकसान कर रही है। हाँ हाँ, जी जी अगर पूरे भारत को दृष्टि से देखा जाए हाँ। तो कहीं ना कहीं बहुत नाम और हुआ है ये इसका। हाँ नाम ये हुआ है। आप इन चीज़ों से लगता कि ये क्या है कि पूरा देश निजीकरण चला गया, पूरे देश को बेच डाला है। सबको पता है भली भांति, मीडिया वालों को भी पता है और देश के हर युवाओं को पता है। युवा पूरा परेशान है पूरे देश में। इस आप मीडिया के माध्यम से बताएं, जितना बता सकें, बिल्कुल सच्चाई की बात है। आपको नहीं लगता है कि मतलब बीजेपी अच्छा काम कर रही है, उसके टक्कर में कोई नहीं है इस समय? बिल्कुल गलत बात है, उनकी टक्कर में सब पार्टियां हैं। और नहीं, और भारतीय जनता पार्टी इस बार उसका अंत होना ही होना है, आपको बता दें। क्या कौन आएगा, उनका मुकाबला कौन करेगा? उनका मुकाबला अब जो देश में बहुजन समाज पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का उनका मुकाबला बहुजन समाज पार्टी में कौन है सामने, मतलब? बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और 4 बार सीएम रही उत्तर प्रदेश की, वो उनका मुकाबला करेंगे। मतलब आप बहुजन समाज पार्टी को देखते हैं, लेकिन आसपास दूर दूर तक बहुजन समाज पार्टी का कोई नामो निशान बिल्कुल नहीं है। उनका वोट परसेंट आज भी पूरा बरकरार है, और ये सबको पता है। तो अगर ऐसा था तो यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी कितने समय हो गए, वो क्यों नहीं सामने आ रही हैं? ये सपा रही है उनके टक्कर में बीजेपी के, लेकिन सपा से भी नीचे। वो तो ऐसा होता, राजनीति में उतार चढ़ाव रहता है, बराबर मुझे आता जाता रहेगा। और इसमें 2024 में अभी पता पड़ जाएगा, और 27 में पता पड़ जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी कितनी ताकत रखती है। बहुजन समाज पार्टी के एक हमारे समर्थक मिले हैं, वो उनका कहना है कि बीजेपी अब की बार जाएगी, और बहुजन समाज पार्टी को, मायावती को लाना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे विचार साझा करने के लिए। और भी लोग, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मैं धर्मेंद्र हेरबार, कहाँ से हैं? जिला निवाड़ी से, मध्य प्रदेश। हाँ, बसपा जिला प्रभारी भी हैं बसपा के। हाँ, अच्छा, कार्यकर्ता हैं आप बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। कुछ जो कि एक पीढ़ी
जो युवा पीढ़ी की जो एक प्रकार कही जाती है, आधार कही जाती है, महिलाएं भी हमारे साथ हैं। आपका मैम क्या कहना है? ये जो कह रहे हैं कि बीजेपी जाएगी तो कभी नहीं, मोदी और योगी इन दोनों के वजह से जो अब देश का विकास हुआ है, देश काफ़ी आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा और आगे देखने को मिल भी रहा है। तो अब क्या कहना है, देश का विकास देखने को मिल रहा है तो भी लोग कह रहे हैं। कुछ कमियां बताइए कि बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा। वो तो शिक्षा ये तो हमेशा से होता आ रहा है, इनकी वजह से तो शिक्षा अब तो और लोग जागरूक हो गए हैं, लोग शिक्षित हो गए हैं। मोदी और योगी के आने से बहुत हमारा देश बहुत विकास कर रहा है। बहुत। आपको नहीं लगता कि मतलब महंगाई किस तरह से मतलब परेशान कर रही है लोगों को, मध्यम वर्ग के लिए? बेरोजगारी किस तरह से है, भटक रहे हैं युवा? बेरोजगारी है तो वो रोजगार भी तो दे रहे हैं, रोजगार काफ़ी दे रहे हैं। देखिए अगर हाँ हम अपना विकास देखेंगे तो ये तो गलत बात है। हमें देश का विकास देखना चाहिए, हमें अपना विकास देखना है तो चलिए ये महंगाई है, ये है, वो है। अगर किसी को भी देश का विकास देखना है तो उनके साथ हो, अगर किसी को अपना विकास देखना है, पर्सनली देखना है कि हमको लाभ हो, तो फिर जो बोल रहे हैं जनता जो है, जनता ही चुनती है लोगों को। जनता के अगर भला नहीं देश का होता, विकास चाहती है, जनता अपना विकास नहीं, देश का विकास हमारा विकास। जनता का विकास होता है तभी देश का विकास होता है। जनता को सुविधाएं मिलती हैं, जनता को सहूलियत मिलती है, तभी वो देश के विकास में। देश के विकास में हमें उनका सहयोग देना चाहिए। अगर मतलब वो जो चाहते हैं हमें उनका सहयोग देना चाहिए देश के विकास के लिए। आप सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को? बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, 2024 में आप बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। हमारे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं। अभी मतलब बीजेपी को सपोर्ट। बीजेपी का अल्टरनेट को है ही नहीं पार्टी अभी, इसलिए बीजेपी जो 2050 तक रहेगी, 50 तक 50 साल तक कहीं जाने वाली है बीजेपी अभी। मतलब उनके टक्कर में कोई नहीं लगा। कोई नहीं है बीजेपी की टक्कर में भी, बीजेपी देश का कोई नहीं है। और जितने भी बताइए, एक धागा ले लीजिए आप, उसमें हजारों गांठ मार दीजिए, जी। उसको खोलने में कितना टाइम समय लगेगा? लगेगा। तो पिछली सरकारों ने इस तरह से गांठ बांध दी है, इतने बुरी तरह से देश को फंसा दिया है, जकड़ा दिया है, तो खोलने में समय लगेगा साहब। आपको नहीं लगता? सीधी बात है। पहले जो सरकारें थी, जब देश को उन्होंने हमारा इतिहास ही खत्म कर दिया मेरे मालिक। आजादी से लेकर अब तक देश विकास नहीं किया। जो हम सरकार जो हम लोगों को समझाना चाहिए था, हमें जो पढ़ाना चाहिए था, हमें जो बताना चाहिए, वो सब दबा दिया और उसका उल्टा नेगेटिव बताया हम लोगों को। ठीक है, हमारा इतिहास ही पूरा गायब कर दिया हम लोगों ने, पिछली पार्टियों ने। मोदी, हर मोदी, घर मोदी है, उसमें गांठ लगा लीजिए, मेरा कहने में उदाहरण है, तो उसको खोलने में वक्त लगेगा साहब। अभी जनता को तुरंत चाहिए तो वो तुरंत होने वाला नहीं है, 2 4 10 5 साल लगेगी। बात सही है आपकी, लेकिन आने वाले वक्त में इतना अच्छा देश हमारा बन जाएगा कि शायद हमारे देश का ही नाम हर जगह डंका बजे। मोदी और योगी से बढ़कर कोई अभी है नहीं, ना होगा, आएगा भी नहीं कोई। मोदी के बाद आपको क्या लगता है? मोदी, योगी जी, यस, मतलब मोदी का जगह योगी जी लेंगे? योगी जी लेंगे। मतलब इसके बाद इस चुनाव में आप देखना चाहेंगे या नहीं, ये चुनाव तो अभी मोदी जी को रहने दीजिए, नेक्स्ट जो आएगा उसमें योगी जी का। मोदी जी कम से कम 2 टर्म तो रहेंगे अभी, उसके बाद थोड़ा सा कम से कम करप्शन फ्री कर देंगे कंट्री को पूरा। उसके बाद योगी जी आएंगे, उसके बाद वो क्रिमिनल फ्री कर देंगे कंट्री को नहीं पूरा। लगता कि योगी जी हिंदुत्व को लेकर और मंदिर को लेकर सिर्फ नहीं, ये सब तो नैरेटिव। बात ये है कि अब देखिए समय भी चेंज हो गया, अब समय आ गया टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग का सिस्टम हो गया। तो आप सोचिएगा वही ग्रेजुएशन करके वही जॉब पाएंगे तो वो जॉब नहीं मिलेगा। अब आपको अपने आप को टेक्निक अप्रोच ही चेंज करना पड़ेगा। वैकेंसी तो जनरली वैकेंसी कट होगा ही। गवर्नमेंट को अगर अच्छे ढंग से इकोनॉमिकली रन करना है तो इकोनॉमिकली उसको रन कर, कॉस्ट कटिंग तो करना है हर जगह ही। युवा को अपने थॉट में चेंज करना पड़ेगा। वो नहीं सोचेगा हमको गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगा, वो नहीं सोचे चलना पड़ेगा। उसको नए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है मार्केट में, उसको इस ढंग से आगे को सोचना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपने देख, हाँ, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया आजकल, आपको कोडिंग सिस्टम हो गया है, मशीन लर्निंग है, इतने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया, आपको उसमें फील्ड में आना पड़ेगा आपको। मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, वो लोग कैसे आए? उसमें उनका कैसे, उनको कुछ तो आप कैसा वो नहीं, मध्यम वर्ग के लिए वैसे कुछ नहीं है। अगर जिसको चाह लेगा, जहाँ चाह वहाँ रहा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये तो उसको दिमाग में बैठना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है किसी को घर में बैठा के ऑफिस में लगा बैठा दे, भैया यहाँ काम करो। थैंक यू। मेरा स्वामी नंदन प्रसाद है। हम बेसिकली पटना से हैं, लेकिन अभी दिल्ली में ही जॉब करते हूँ मैं। आपका मैम? रमिता श्रीवास्तव, इनकी वाइफ। परिवार से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमसे। धन्यवाद मैम।